Good morning, students. Welcome to my channel Grip 2 Science. Students, we have completed our chapter number 9, the living organisms, characteristics and habitats. Today in this video, we are going to solve the back exercise of this chapter. So let's start the video. Question number 1 is, what is habitat? Answer is, the natural living place where organisms live is called habitat. वो natural place where जहाँ पर कोई भी organism रहता है, that is the habitat. Habitat provides food, shelter and best climatic conditions suitable for organisms to survive and flourish. एक अच्छा habitat किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए अच्छी से अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस देता है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करता है. सो हैबिटेट इज द नेचुरल लिविंग प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट? आप सभी को पता है कैक्टस कहाँ ग्रो करता है? डेजर्ट में. कैक्टस इज ए प्लांट, इट ग्रो इन द डेजर्ट. सो डेजर्ट में ग्रो करने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं, कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं उसमें? सो आंसर इज, adaptations to survive in a desert. First, leaves are modified into spines which prevent the loss of water. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स स्पाइन की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे लीव्स हो जाते हैं. जितने छोटे लीव होंगे उतना ही वाटर लॉस कम होगा. सेकेंड वन, स्टेम आर स्पॉन्जी एंड हैव वैक्सी कोटिंग विच प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन. जो स्टेम है, स्टेम पर भी वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होता है. थर्ड वन, रूट्स आर डीप विच कैन असेस वाटर फ्रॉम डेप्थ. रूट्स बहुत डीप होती हैं, सॉइल में बहुत अंदर तक जाती हैं जिसकी वजह से वो सॉइल से अच्छे से वाटर ले सकती हैं. सो दीज आर द अडेप्टेशंस फॉर कैक्टस. नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, the presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called. किसी भी प्लांट और एनिमल को किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए जो स्पेशल फीचर्स चाहिए होते हैं, what we call them, I have told you these are adaptations. Okay, so adaptations are the special features. Second one, the habitat of the plants and animals that live on land are called dash habitat. वो प्लांट्स और एनिमल जो लैंड पर रहते हैं तो उनके हैबिटेट को क्या कहते हैं? यस, रिमेंबर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. नेक्स्ट, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड. वाटर में जो रहते हैं उनके लिए वो हैबिटेट कौन सा है? एक्वेटिक हैबिटेट. टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट डिस्कस किया था हमने, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. Soil, water and air are the dash factors of a habitat, are the abiotic factor of a habitat. These are the abiotic factors. What are abiotic factors? Non-living factors. And soil, water and air, these are the non-living factor, or we can say abiotic factors. Changes in our surroundings that make us respond to them are called. हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं, व्हाट वी कॉल दोज चेंजेस? यस, रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस, दैट इज स्टिमुलाई. हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स देते हैं, दोज चेंजेस आर द स्टिमुलाई. और जो हम रिएक्शन देते हैं दैट इज रिस्पॉन्स. स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the things in the following list are non-living? यहाँ पर कुछ चीज़ों की लिस्ट है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी नॉन लिविंग है. प्लॉ, मशरूम, स्यूइंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर हाइसिंथ एंड अर्थवॉर्म. सो द नॉन लिविंग थिंग्स आर प्लॉ, then sewing machine, then radio and last one boat. All the other things like mushroom, water hyacinth and earthworm, they are living beings. Next is, give an example of a non-living thing which shows any two characteristics of living things. आपको किसी नॉन लिविंग चीज़ का एग्जाम्पल देना है जिसके अंदर दो करेक्टर्स आपको बताने हैं लिविंग थिंग्स के भी हों. सो द एग्जाम्पल इज, कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग.
कार एक्चुअल में तो नॉन लिविंग थिंग है, बट वो 2 करेक्टरिस्टिक्स शो करती है लिविंग थिंग्स के। कौन कौन से? इट शो मोशन, मूव करती है कार, चलती है ना, हम लोग भी मूव कर सकते हैं। तो कार एक तो ये फीचर शो करती है, इट शोज मोशन एंड क्रिएट्स साउंड, और आवाज़ आती है उसमें से, साउंड क्रिएट करती हैं, हम लोग बोलते हैं, वी कैन स्पीक, ठीक है, एनिमल्स कैन स्पीक, car can also produce the sound. So there are 2 characteristic, motion and it create sound. Next one is, which of the non-living things listed below were once a part of living things? कुछ नॉन लिविंग चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको ये बताना है कि इसमें से वो कौन सी नॉन लिविंग चीज़ें हैं जो कभी किसी लिविंग चीज़ का पार्ट होती थी। मतलब कि सिंपल सी बात है कि कौन सी वो नॉन लिविंग थिंग्स है विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। सो द एग्जाम्पल गिवन आर बटर, लेदर, सॉइल, वुड, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल एंड रबर। सो द आंसर इज बटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबर वर वंस ए पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। बटर कहाँ से मिलता है? मिल्क से, घी से, और मिल्क और घी कहाँ से मिलता है? एनिमल से, सो वो एक लिविंग का पार्ट है। लेदर कहाँ से मिलती है? एनिमल से, वो एक लिविंग का पार्ट है। वूल कहाँ से मिलती है? शीप से, वो एक लिविंग का पार्ट है। कुकिंग ऑयल या प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, तो वो भी लिविंग का पार्ट है। एप्पल प्लांट से मिलता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लिविंग। रबर obtained from plants, so it is a part of living. So these are the things which were once a part of living things. List the common characteristics of the living things. It shows growth. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं। नीड न्यूट्रिशन, उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट है। इट रिप्रोड्यूस, अपने जैसे आगे नई जनरेशन बना सकते हैं, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल्स हैं। इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं। इट रेस्पायर्स, रेस्पिरेशन करते हैं, गैसेस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। जो एनिमल्स ग्रासलैंड में रहते हैं, अब ग्रासलैंड में क्या है? ग्रासेस होंगी। जो एनिमल्स ग्रासलैंड में रहते हैं उनके लिए स्पीड एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्यों है वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए? स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। जो एनिमल्स ग्रासलैंड में रहते हैं उनके लिए स्पीड एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। किस लिए? ताकि वो अपने आप को प्रीडेटर से, शिकारी से बचा सके। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल डियर। डियर ग्रासलैंड में रहता है। डियर पर कौन अटैक करता है? लॉयन या कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है जो उसका शिकार कर सकता है। तो डियर आपको पता है कि बहुत स्पीडली भागता है। क्यों भागता है? अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए, लॉयन से बचाने के लिए या ह्यूमन बीइंग से बचाने के लिए। तो स्पीड उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है। इन ग्रासलैंड देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ सुटेबल प्लेसेस for organisms to hide, so speed help them in escaping from their predators. ग्रासलैंड में आपको पता है कि ग्रासेस होती हैं, तो बहुत कम सुटेबल प्लेस होते हैं उनके लिए अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को हाइड करने के लिए। तो इसलिए जैसे ही वो देखते हैं कि उनकी तरफ प्रीडेटर आ रहा है, शिकारी आ रहा है, तो वो अपनी स्पीड की वजह से भाग जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। So students, this was all about the back exercise. You can note down these in your notebook. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.